जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आज सफरनामा के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आखिर व्यक्ति के सफल और असफल होने के बीच की खाई क्या है। देखिए, किसी भी सफलता के पीछे किसी भी व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, जो समर्पण है, जो आस्था है, वह निर्धारित करती है कि आप सफल होंगे या नहीं सफल होंगे। 3 कारक हैं सफलता में। नंबर 1, जो आपका साध्य है, जो लक्ष्य है, वो निर्धारित है या नहीं। नंबर 2, आपके पास पर्याप्त साधन है या नहीं। और नंबर 3, साधक की मन स्थिति कैसी है। अब आता है टोटल मैटर कि साधक कैसा है, जो साध्य को प्राप्त करना चाहता है। अगर वो साध्य को प्राप्त करना चाहता है तो साधन अपने आप अनुकूल हो जाएगा। परिस्थितियां कैसी भी विपरीत हों, वो अनुकूल हो जाएंगी। और अगर आपके मन में निराशा है, कहीं न कहीं डर है, तो सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। साहिल पे हम खड़े हैं साहिल की चाह लेकर, साहिल पे हम खड़े हैं साहिल की चाह लेकर, बेनूर मेरी आंखें हैं, दूर का सफर, उठते हैं पांव लेकिन गिर जाने का भी डर है। किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो जब तक हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक ऐसा लगता है कि शायद प्राप्त हो या ना हो। लेकिन अगर हम पूरे मनोयोग से लग गए हैं, पूरी निष्ठा से लग गए हैं, तो उसको हम प्राप्त करके रहते हैं। कछुआ खरगोश की कहानी सबने पढ़ी, और आप सोचिए हमको क्यों पढ़ाया गया। क्योंकि खरगोश निरंतर चलता है, कछुआ निरंतर चलता है, सॉरी, और खरगोश विश्राम करता है, सोचता है जीत लेंगे। उसका ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको हरा देता है। और कछुआ निरंतर चल रहा है, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। इसलिए कछुए की जीत होती है। तो निरंतरता हमारे जिंदगी का, हमारे सफलता का महत्वपूर्ण राज है कि हम जिस लक्ष्य को अपना केंद्र माने हुए हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जब तक हम प्राप्त न कर लें तब तक उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, त्याग, किसी चीज को प्राप्त करना तो त्याग जरूरी है। मेहनत करने के लिए निद्रा का भी त्याग करना पड़ सकता है, सांसारिक सुखों का भी त्याग करना पड़ता है। बुद्ध को लग गया कि मुझे उस सत्य को, परम सत्य को जानना है। बुद्ध के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लौकिक सुख भरे हुए थे, भौतिक सुख भरे हुए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते थे, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि बुद्ध को लगा कि आखिर यह शरीर एक समय जीर्ण शीर्ण कैसे हो जाती है, इसमें रोग कैसे आ जाते हैं, और वह कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा यह संचालित हो रहा है। और बुद्ध ने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। बुद्ध की इतनी अप्रतिम सौंदर्य वाली पत्नी थी, राजकुल राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बुद्ध उस परम सत्य को जानना चाहते थे जो वहां रह करके संभव नहीं था। उस त्याग ने बुद्ध को महान बना दिया। मीरा को जिस दिन लग गया कि मुझे उस परम सत्य को जानना है, उसकी अर्धांगिनी बननी है, मीरा ने सारे सुखोभोग का त्याग किया और मीरा मीरा हो गई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आप सोचिए कि अपने कर्म, अपने निष्ठा, अपनी सत्यवादिता के कारण इकलौता बेटा जिसकी डेथ हो गई, मरा पड़ा है, पत्नी लेकर के सामने। सबसे बड़ा दुख होता है किसी भी पिता के लिए कि बेटे का जनाजा पिता के कंधे पर उठे, सामने बच्चा मरा हुआ है। लेकिन ना, हम अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे, मुझे टैक्स चाहिए तो चाहिए, मैं किसी के यहाँ नौकरी करता हूं। इसलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महान हो गए। शिष्य के रूप में अगर एकलव्य महान बनता है तो गुरु द्रोण जब आते हैं तो गुरु के सामने मस्तक झुकाता है। और जब गुरु ने कहा कि हमको दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, एक भी सेकंड नहीं लगाया। महाराणा प्रताप, अगर कभी भी ये बात आती है कि कोई भी प्रतापी व्यक्ति, राजस्थान में किसी सूरमा की बात आती है तो पहला नाम महाराणा प्रताप का आता है।
महाराणा प्रताप के बच्चे घास की रोटी खा रहे हैं, अकबर बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन राणा कभी झुकते नहीं, इसलिए महाराणा प्रताप हो जाते हैं। तो जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ, अगर उसके सफलता के पीछे का राज जानेंगे तो उसका क्या था, दृढ़ निश्चय था कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक कहीं समझौता नहीं करेंगे, समझौतावादी नहीं होंगे। तो अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण लगन से लगना चाहिए, और जब लग जाएगा तो साधन ऑटोमेटिक उसके पास आ जाएगा। अब हमारी बात क्या है कि आज देखिए पर्यावरण सिमटता जा रहा है, आए दिन। अभी कल दिल्ली में भूकंप आया, तीव्रता बहुत ज्यादा थी। मन में प्राकृतिक आपदा का भी डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ किया। आज जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा खतरा है। कोरोना नामक बीमारी फिर से घेर रही है मुझे। आखिर क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ मानव ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर हम प्रकृति के साथ अनुकूलता बना करके, सामंजस्य बना करके अगर रहते, तो हमें नहीं लगता कि प्रकृति उपहार स्वरूप जो कुछ हमें जीवन जीने के लिए देना था सब कुछ पहले से ही प्रदान की थी और उसमें निरंतरता जारी रहती। लेकिन हम प्रकृति को संरक्षित करने में कहीं कहीं चूक गए हैं। लेकिन आज भी अगर पूर्ण आस्था के साथ कोई भी संकट है उससे हम उबर सकते हैं, चाहे आने वाले समय में पानी का संकट हो, चाहे शुद्ध हवा का संकट हो, चाहे खाद्यान्न सामग्री का संकट हो, चाहे उचित पुष्टाहार की जरूरत हो। अगर हम पूर्ण लगन, पूर्ण निष्ठा के साथ आज भी लग जाएं कि आने वाली पीढ़ी सुखमय जीवन व्यतीत करेगी और हम एक दूसरे के हितैषी हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पर निंदा। हम खुश कहाँ रहते हैं? दूसरे की निंदा में खुश रहते हैं। और जबकि हमें अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए, और जब हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे साथ साथ परोपकार, जब समय मिले तो अच्छे काम के लिए, लोगों की मदद के लिए हमें खड़े होना चाहिए। तब समाज को हम एकीकृत कर पाएंगे। और नहीं तो पर निंदा जब आता है तो बहुत सारी बुराई लाएगा। अब बुराई लागेगा तो कहीं जातिवाद में फंसे हुए हैं, कहीं धर्म संप्रदाय में फंसे हुए हैं, कहीं विभिन्न प्रकार के भौतिक सुविधाओं भोगों में आसक्त हैं, तो लोगों में बुराई दिखती है। जबकि क्या है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, और जो दिल खोजू आपने मुझसे बुरा न कोई। अगर हम बुराई की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दूसरे की बुराई देख रहे हैं, अपनी नहीं देख रहे हैं। लेकिन बुरा जो देखे मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अगर हम अपनी बुराई देखें तो मुझे दूसरे की बुराई नहीं दिखेगी। सबसे पहले हम खुद की बुराई से, जो बुराइयों में आसक्त हैं, जो लिपटे हुए, उससे हम अपने आप को दूर करेंगे, उससे स्वच्छ होंगे। जो मेरा मन मलिन है उस मलिनता से को हम स्वच्छता की तरफ ले जाएंगे। तो आज समाज में अच्छे लोगों की जरूरत है, आज समाज में कर्मठ लोगों की जरूरत है, आज समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सामाजिक एकीकरण के लिए आगे आए, जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो जाएं। और वह तभी संभव है जब राग देश से दूर होकर के हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करके आगे बढ़ेंगे, तभी यह मिशन संभव होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य शरीर हमको कुछ समय के लिए मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई निजे परलोक संवारा। इहलोक और परलोक दोनों को संवारना है। इहलोक कैसे समझेगा, संवरेगा कैसे संवरेगा? हमारे सुंदर आचरण से। सुंदर आचरण से सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और सुंदर व्यक्तित्व से सुंदर समाज का निर्माण होगा, सुंदर समाज से सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा, और सुंदर राष्ट्र से हमारे चारों तरफ वातावरण अच्छा होगा, और हम निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाएंगे। तो सफलता के इस मिशन में, कामयाबी के इस मिशन में हम आह्वान करते हैं कि आप लोग आएं और समाज को एकीकृत हम लोग करते हैं। और जो भी सामाजिक समस्या है उस समस्या को चिन्हित करके उसके निराकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। लेकिन जब तक आपका साथ नहीं है
तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इन्हीं आशाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।